कावेरी इंजन बनेगा फाइटर जेट का भविष्य। टेक्नोलॉजी देख रूसी वैज्ञानिक भी रह गए दंग। टेस्टिंग के दौरान क्या हुआ जिसने वैज्ञानिकों को हिला डाला? जी हां दोस्तों, इस वक्त कावेरी इंजन को लेकर के रूसी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिस दावे ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर के तमाम देशों की नींदें उड़ा दी हैं। वह अमेरिका जो अब तक यह मानता था कि भारत कहीं ना कहीं उसके फाइटर जेट के इंजन पर डिपेंड रहेगा और भारत चाहे तेजस हो या फिर भविष्य के लिए हमेशा अमेरिका या फिर किसी और देश से इंजन खरीद कर ही काम चलाएगा, उस सोच को एक तगड़ा झटका लग चुका है। न सिर्फ सोच को बल्कि इस घटना से तेजस की डील से लेकर के अमेरिका के F-35 डील को भी बड़ा झटका लग चुका है। हालांकि बीते एक दिन पहले ही भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बात साफ कही थी कि दुनिया भर में किसी भी देश से अब वह किसी भी फाइटर जेट के इंजन को नहीं खरीदने वाले हैं, बल्कि भारत में किसी भी फाइटर जेट में लगने वाला इंजन स्वदेशी तकनीकी पर यानी कि भारत में ही बनकर के तैयार होने वाला इंजन होने वाला है। दरअसल उनका यह बात अब बिल्कुल सच होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कावेरी इंजन की टेस्टिंग ने वैज्ञानिक के होश उड़ा दिए हैं। रूसी वैज्ञानिक जो भारत के कावेरी इंजन को लेकर के टेस्टिंग कर रहे थे कि इसके थ्रस्ट में आखिर क्या कमी आ रही है जिसकी वजह से यह सिर्फ 80 किलोवाट न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। जब वह टेस्टिंग हुई तो उस टेस्टिंग के दौरान जो कुछ हुआ वह पूरी दुनिया को चौंका देने वाला था। ऐसा कंट्रोल सिस्टम रूसी वैज्ञानिकों ने आज से पहले किसी भी इंजन के अंदर नहीं देखा था, जो भारतीय वैज्ञानिकों ने कावेरी के अंदर डेवलप कर लिया था। दरअसल यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जानकारी है जिसे अब पूरी दुनिया सच मानने को मजबूर होने जा रही है। और भारत और रूस ने मिलकर के कावेरी इंजन पर ऐसा क्या कर डाला है जिसके बाद से स्वदेशी इंजन की ताकत 2 गुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। अमेरिका जैसे देशों का वहम भी भारत के एक इशारे पर ही खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था। और इसके साथ ही साथ भारत ने अब यह भी साफ कर दिया है कि अगले आने वाले तेजस में अब F-414 अमेरिका का इंजन नहीं लगाया जाएगा। और इतना ही नहीं, रूस ने साफ शब्दों में कहा है कि अगले आने वाले जो 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट होने वाले हैं, रूस के 4 इंजन वाला फाइटर जेट, उसमें कोई और नहीं बल्कि भारत का कावेरी इंजन ही लगने जा रहा है। दरअसल यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह रिपोर्ट के अनुमान से दावा किया जा रहा है। और इस दावे के पीछे कुछ बढ़ा चढ़ाकर कहने जैसी कोई बात नहीं है। यह दावा बिल्कुल सच सामने आ रहा है कि कावेरी इंजन में थ्रस्ट में जो कमी आ रही थी उसकी अहम जड़ को पकड़ते टाइम रूसी वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा हाथ लगा है जो अपने आप में कावेरी इंजन में बेहद खास है। और क्या है इसकी खासियत और किस चीज को लेकर के रूसी वैज्ञानिक भी दंग रह चुके हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। इस चैनल पर तो बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि सीधी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, दरअसल तमाम देश यह दावा कर रहे थे कि भारत को कावेरी इंजन बनाने में एक लंबा समय लगने वाला है। लगभग खुद भारतीय कंपनी जो कावेरी इंजन को डेवलप कर रही थी उसने यह अंदाजा लगाया था कि उसे अभी इंजन डेवलप करने में 7 से 8 वर्षों तक का समय लग सकता था। लेकिन वास्तव में जो इंजन डेवलप करने वाली कंपनी थी वह कितने करीब पहुंच चुकी थी उसे खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह इंजन में कोई कमी बची ही नहीं है। दरअसल महज एक कमी थी, वो भी थ्रस्ट के सिर्फ 10 किलोवाट न्यूटन की कमी। और इस कमी को दूर करने के लिए भारत के इस कावेरी इंजन की टेस्टिंग रूस में चल रही थी, जिसको लेकर के रूस ने साफ शब्दों में कहा है कि पहले इसकी टेस्टिंग में दौरान में 70 से 75 किलोवाट न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट हुआ, लेकिन बाद में जब हमने दोबारा इसकी टेस्टिंग की तो 80 किलोवाट न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर पा रही थी। और सबसे खास बात यह थी कि अगर एक फाइटर जेट को अच्छी तरीके से कंट्रोल्ड के साथ हवा में फ्लाई करना है तो उसे मिनिमम 90 किलोवाट न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करना चाहिए, तभी वह 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट की श्रेणी में लगने वाले इंजन के रूप में सामने आ सकता है। यानी कि भारत को अगर कावेरी इंजन को डेवलप करना है ऐसे कि उसे 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट में लगा सके, तो इसका साफ मतलब है कि उसे 90 किलोवाट न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट होना चाहिए।
दरअसल जब वैज्ञानिक इस चीज पर काम कर रहे थे तो रूसी वैज्ञानिक इसमें लगने वाले फ्यूल को कावेरी इंजन में जब प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने 1 घंटे के अकॉर्डिंग जब उसमें फ्यूल का उपयोग किया तो पता चला कि जब 1 घंटा तक उसे चलाया गया और उसमें 80 किलोवाट न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट हुआ, लेकिन 1 घंटा बर्निंग टाइम में जो फ्यूल कंज्यूम होना चाहिए उससे आधा ही फ्यूल कंज्यूम हुआ था। यानी कि सीधे तौर पर कावेरी इंजन की टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से है कि वह एक नॉर्मल यानी कि एक सामान्य अगर किसी दूसरे देश के फाइटर जेट के इंजन के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो वह सिर्फ और सिर्फ आधा फ्यूल ही कंज्यूम करता है और उसमें वह बराबर थ्रस्ट भी जनरेट करता है। रूसी वैज्ञानिकों ने कहा कि यह तो असंभव जैसी बात है। हालांकि इस बात को लेकर के रूसी वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत ने जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है वह टेक्नोलॉजी अब तक किसी देश के पास नहीं है। खुद रूस के पास भी वैसी टेक्नोलॉजी तो नहीं है। रूस भी नई टेक्नोलॉजी को लेकर के लगातार रिसर्च करता है, चाहे अमेरिका हो या कोई दुनिया का देश। 6ठी श्रेणी के जब फाइटर जेट तैयार होंगे तो उन्हें एक बेहद उन्नत फाइटर जेट के इंजन की जरूरत होगी जो कम फ्यूल में और अधिक मारक क्षमता के साथ तेज स्पीड में उड़ान भर सके। ऐसे में भारत का कावेरी इस पर खरा उतर रहा है। दरअसल दोस्तों, अगर साफ तौर पर देखा जाए तो एक अच्छे फाइटर जेट की जो खूबी होती है और पूरी जान होती है वह कुछ और नहीं बल्कि उसमें लगा हुआ इंजन होता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड 2000 किलोमीटर है, 3000 किलोमीटर है या फिर 4000 किलोमीटर प्रति घंटे तक है, यह डिसाइड होता है। और इसके डिसाइड होने के साथ ही वह 1 घंटे में कितना फ्यूल कंज्यूम करता है, जिसके अकॉर्डिंग उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक भी लगाने पड़ जाते हैं। ऐसे में यह बात तो साफ हो गई है कि अगर बेहतर फाइटर जेट चाहिए तो कम फ्यूल कंजम्पशन वाला फाइटर जेट 6ठी श्रेणी के फाइटर जेट में शामिल होगा, क्योंकि इनकी फ्लाइंग कॉस्ट अपने आप में कम होगी और यह जब इनके पास फ्यूल टैंक इन्हें नहीं ले जाना पड़ेगा तो साफ है कि यह अगर सामने वाले किसी भी फाइटर जेट से 2 गुनी रफ्तार से भाग सकते हैं और साथ ही साथ उसके अकॉर्डिंग आधा फ्यूल कंज्यूम कर सकते हैं तो इनका एयर टाइम और भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हवा में इनके उड़ते रहने का समय और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यही चीज़ सबसे अलग बनाती है किसी भी इंजन को, क्योंकि भारत को अगर यहां से अमेरिका या फिर चीन को अपने फाइटर जेट भेजना है तो इसका मतलब यह है कि अभी उसे ज्यादा फ्यूल के लिए एक्स्ट्रा टैंक लगाने पड़ते हैं, जिससे फाइटर जेट की रफ्तार कम हो जाती है। लेकिन कावेरी इंजन में ऐसा नहीं होने वाला है। वह उतने ही फ्यूल में 2 गुना स्पीड के साथ और 2 गुनी मारक क्षमता रखने वाला फाइटर जेट बना सकता है और यही चीज इसे बिल्कुल अलग करने जा रही है। रूसी वैज्ञानिकों का कहना है कि अब इसको लेकर के भारत और रूस दोनों मिलकर के काम करेंगे और भविष्य में आने वाला इंजन 6ठी श्रेणी के फाइटर जेट रूस के Su-25 चेकमेट में अगर कोई लगेगा तो वह इंजन होगा कावेरी इंजन और यही चीज इसे सबसे अलग बताती है। दरअसल आपको बता दें कि जब भारत और रूस ने पहली बार ब्रह्मोस को तैयार किया था और इसकी मारक क्षमता ज्यादा नहीं महज 90 किलोमीटर थी, तब अमेरिका और तमाम देशों ने इसे कमजोर देशों की कमजोर मिसाइल कह करके भारत की खिल्ली उड़ाई थी। लेकिन आज देखें, वही ब्रह्मोस पूरी दुनिया पर राज कर रही है। क्रूज मिसाइल के रूप में ब्रह्मोस को टक्कर देने के लिए दुनिया में अब तक कोई मिसाइल नहीं बनी है और यही वजह है कि भारत और रूस के द्वारा यह संयुक्त मिशन ब्रह्मोस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। यहां तक कि फिलीपींस को और मलेशिया ने इसे भारत से मांगने तक की कोशिश की है, भारत से खरीदने की भी कोशिश की है, जिसमें भारत ने आश्वासन भी दे दिया है कि वह ब्रह्मोस को इन देशों को देने वाले हैं। और इसके बाद से न सिर्फ यह देश बल्कि अमेरिका भी भारत के रक्षा उत्पादों को अब अपनी आर्टिलरी में शामिल करने जा रहा है। बता दें कि भारत के द्वारा बनाई गई अब तक सिर्फ भारत तोप में नंबर 1 पर था, आर्टिलरीज में नंबर 1 था, टैंक में नंबर 1 था, मिसाइल्स में नंबर 1 था, लेकिन अब भारत फाइटर जेट की दुनिया में भी कदम रखने जा रहा है। और आपको यह बात तो बेहतर पता है कि भारतीयों की एक बड़ी खासियत होती है कि सबसे कम खर्चे में सबसे अच्छा रिजल्ट देना। चाहे चंद्रयान 3 को देख लें या फिर किसी और मिशन को लेकर के, भारत ने कभी भी अपने देश को डिसअपॉइंट नहीं किया है और ना ही अपने लोगों को। चंद्रयान 3 में जब पूरी दुनिया ने भारत को लेकर के उम्मीदें छोड़ दी थी ना, उस वक्त भी भारत ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया में किसी देश में ताकत थी ही नहीं कि चंद्रमा के उस डार्क साइड पर किसी मिशन को सफलतापूर्वक इतने कम बजट में लैंड करा सके।
और यही चीज भारत के एक बार फिर से कावेरी इंजन में झलकती दिखाई दे रही है। और यह झलकियां न सिर्फ दुनिया के तमाम देशों बल्कि अमेरिका को भी चिंतित कर रही हैं, क्योंकि आने वाला इरा किसी और नहीं बल्कि भारत के इंजन का होने वाला है। जहां भारत अभी पूरी दुनिया के ऊपर इंजन पर डिपेंड है, आने वाला समय ऐसा होने वाला है जब पूरी दुनिया भारत के इंजन की तरफ आंख गड़ा करके बैठी होगी, क्योंकि भारत के साथ लगातार तेजस और इसके साथ ही सुपरसोनिक और क्रूज इंजन्स की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि अब चाहे प्राइवेट कंपनियां हो या फिर सरकारी कंपनियां, सभी को साफ तौर पर आदेश दिया जाता है कि वह किसी भी फाइटर जेट के इंजन को बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें और भारत सरकार इस पर पूर्ण सहयोग भी देगी। इसलिए भारत ने हालिया बजट में सबसे ज्यादा बजट जिसका रखा है वह है रक्षा क्षेत्र, यानी कि हमारे देश की रक्षा को लेकर के जो बजट पास होता है उसमें सबसे ज्यादा बजट आवंटन इस बार किया गया है। और यह बात साफ पता चलती है कि भारत को इस वक्त फाइटर जेट की तगड़ी जरूरत है। ऐसे में चीन जैसे देश और पाकिस्तान जैसे देश अपनी गिद्ध जैसी नजरें गड़ा करके बैठे होते हैं, और यहीं अमेरिका अपने F-35 जैसे फाइटर जेट को बेचने को लेकर के भारत के सामने खड़ा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ रूस भी अपने Su-57 को लेकर के भी जिक्र कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में तेजस में इंजन कावेरी ही लगने वाला है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।